मुंबई खबरनामा, जनता की आवाज, सच के साथ। कल का दिन पश्चिम बंगाल के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए ऐसा है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार पश्चिम बंगाल में या भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। ये एक प्रकार की जीत ऐतिहासिक है। इसलिए एनडीए का हम लोग घटक पक्ष है एनडीए के, और इसलिए हमें बेहद खुशी है क्योंकि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये करिश्मा है। यहाँ पर चुनाव में एक तरफ भय था, दूसरी तरफ भरोसा था। भय हार गया और मोदी जी का भरोसा जीत गया। और मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे, देश को आर्थिक महासत्ता बनाने की ओर ले जा रहे। ये भरोसे के ऊपर लोगों ने वोट दिया है। और ये भी मैं कहूंगा कि हमारे फौलादी गृह मंत्री अमित भाई, इनकी भी रणनीति काम आई है। उन्होंने 8-10 साल यहाँ मेहनत की है। वहां पर माइक्रो मैनेजमेंट उन्होंने किया है और चाणक्य नीति क्या है वो उन्होंने यहाँ पर दिखाई है। और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य के रूप में उन्होंने फिर खुद को साबित करके दिखाया है। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित भाई और उनके पूरे टीम को अभिनंदन करता हूं। और ये यहाँ पर पूरी तरह गुंडागर्दी थी, जंगल राज था, करप्शन था, दहशत थी, ये लोगों ने नकार दिए और विश्वास, विकास और प्रगति को स्वीकार कर दिया है। लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। डेवलपमेंट के नाम पे क्या है यहाँ पर? आज हम देखेंगे तो यहाँ पर सड़कें भी नहीं है, पानी नहीं है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ दहशत है। यहाँ पर कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है थी और लोग चाहते थे हम यहाँ पर निर्भयता से वोट करें। और इस बार निर्भयता से वोट करने का मौका लोगों को मिला, इसलिए 94% लोगों ने वोट कर दिया है। ये वो भी एक इतिहास हो गया है, यह भी एक रिकॉर्ड हो गया है। और इसलिए डबल इंजन की सरकार अभी यहाँ आई है। जैसे महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, कितनी तेज गति से वहां पर महाराष्ट्र का डेवलपमेंट हो रहा है। महाराष्ट्र इंडस्ट्री में फर्स्ट है, जीडीपी में फर्स्ट है, महाराष्ट्र स्टार्टअप में फर्स्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्स्ट है। वैसे ही अब यहाँ पश्चिम बंगाल में भी यहाँ पर मोदी जी के नेतृत्व में यह इंडस्ट्री आएगी, लोगों को काम मिलेगा। हमारी माता बहनें निर्भयता से घूम सकती है, अपना अपना व्यवहार कर सकती है, अपना अपना कारोबार कर सकती है। और इसीलिए ये डबल इंजन की सरकार या कामयाब हो जाएगी। या पिछले 50 सालों में ये विकास के नाम पर आपने देखा है कि विकास डेवलपमेंट के नाम पर जीरो है, डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है। इसलिए ये पूरी तरह राज्य जो है ये बैकवर्ड राज्य डेवलपमेंट के मामले में हम कह सकते हैं। अब वो मेन स्ट्रीम में आएगा स्टेट और आगे बढ़ेगा। और इसीलिए मैं फिर एक बार सबका अभिनंदन भी करता हूं और ये याद दिलाना चाहता हूं कि ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मस्थली है और अभी आरएसएस की शताब्दी वर्ष है। और ये शताब्दी वर्ष में पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना ये बहुत ही अहम बात है। और इसलिए मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा। शुभेंदु अधिकारी जो है वो भी एक कर्मठ कार्यकर्ता, अनुभवी कार्यकर्ता है। वो बिल्कुल डरने वाला नहीं, लड़ाकू नेता है और उसे मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। ये भी बहुत बड़ी बात है। और निश्चित रूप से जो कार्यकर्ताओं ने लाठी खाई है, गोलियां खाई है, फिर भी डट कर काम किया है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान इस जीत में है। और सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यस, पश्चिम बंगाल का विकास हो, हर एक को रोजगार मिले, हमारी माता बहनें निर्भयता से घूमे, यहाँ की पूरी डेवलपमेंट हो, ऐसी मैं शुभकामनाएं उनको देता हूँ। धन्यवाद।